हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और कैसे चल रही है पढ़ाई लिखाई आपकी? बढ़िया होगी। चलिए ठीक है, देखते हैं आज का क्लास। हम लोग क्लास नंबर 11 रीजनिंग का टॉपिक है ये, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। दूरी और आपका क्या है, दिशा और दूरी, ठीक है भाई। ये आपका रीजनिंग का है। मैथ, सॉरी, यहाँ पे मैथ पढ़ा हुआ है। ये आपका रीजनिंग का टॉपिक है, ठीक है। रीजनिंग ये क्लास, सॉरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कैसे लिखा है और कैसे ये सॉल्व होगा। क्या लिखा है देखिए, लिखा है एक व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, ठीक है। उत्तर दिशा में खड़ा है, ठीक है। अभी जो क्लास आपका 10 था इसके पहले वो हम बता चुके हैं, जाके अगर नहीं देखें तो आप उसको देख सकते हैं, बेसिक से बताए हुए हैं। एक व्यक्ति उत्तर में खड़ा है और वह 5 मीटर दाएं चलता है, ठीक है। फिर बाएं 10 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वह 15 मीटर बाएं चलता है। अब वह किस दिशा में है? दिशा यहाँ पे पूछ रखा है। अगर दूरी पूछता तो दूरी भी हम बताते, यहाँ पे दिशा पूछ रखा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ये आपका आंसर क्या बोला है। सबसे पहले आप डायरेक्शन इधर साइड में बना लीजिए। डायरेक्शन यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, उत्तर, ठीक है। दक्षिण, ये पूरब, ये आपका पश्चिम, ठीक है। और ये आपका होगा 8 डायरेक्शन होता है ना, 8 नहीं होता है 10। कोई पूछे डायरेक्शन कितना आता है, मतलब कितने, मतलब डायरेक्शन होते हैं टोटल डायरेक्शन होते हैं 10। कौन कौन से? 1 2 3 4, 1 5 1 6 1 7 1 8। अब 2 कहाँ गए? एक सबसे ऊपर, एक नीचे, 10 हो गए, ठीक है। ये क्या है आपका उत्तर पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व, ठीक है भाई। ये आपका दक्षिण पश्चिम, ये आपका उत्तर पश्चिम। हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है उत्तर में वो खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए उत्तर में खड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उत्तर में मान लीजिए यहाँ पे ये आपका वो बिंदु है, ये उत्तर वाली बिंदु है, ठीक है। उत्तर वाली नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ में खड़ा है। वह 5 मीटर नॉर्थ से, वह 5 मीटर दाएं चलता है। कहाँ से? नॉर्थ से ही चलेगा, मतलब उत्तर से 5 मीटर दाएं चलेगा। अब ये मान लीजिए ऐसे खड़ा है। आप कहीं किसी भी देखिए, जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, वैसे भी आप ऐसे बैठ के पढ़ रहे होंगे। जब ऐसे आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो ऐसे ही आपको देखना है। कहाँ चल रहा है? दाएं। इसका राइट कौन सा होगा? जो आपका राइट होगा वही इसका राइट होगा, ठीक है। कहाँ चला? 5 मीटर दाएं, ठीक है। ये आपका 5 मीटर दाएं हो गया। फिर क्या है? दाएं चलता है, फिर बाएं 10 मीटर चलता है, फिर मुड़ता है तो बाएं 10 मीटर चलता है, बाएं। और दायां था आपका, अब बायां, ठीक है, 10 मीटर। अब ऐसे हो गया है। अब इसका बायां चलना है तो बायां ऊपर जाएगा ना 10 मीटर। ये आपका 10 मीटर बायां, ठीक है। अब क्या बोला है? फिर वह 15 मीटर बायां जाता है, 15 मीटर बायां आ जाता है, 15 मीटर, ठीक है। तो इसका बायां इधर, जो आपका बायां वही इसका बायां, ठीक है। अब यहाँ पे व्यक्ति, आप मान लीजिए आप यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। अब यहाँ से आपको बोल रहा है कि 15 मीटर आप बाएं जाएंगे। तो बाएं यहाँ पे आप वो व्यक्ति हैं, 15 मीटर बाएं जाएंगे तो आपका 15 मीटर, 5 ये था, 5 10 15, ठीक है। ये आपका 15 मीटर हो गया। ये आपका डायरेक्शन, मतलब ये जो बन के जो कंप्लीट हुआ है आपका डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या पूछा है? अब वह किस दिशा में है? कुछ नहीं, आपको सिंपल देखना है यहाँ पे किस दिशा में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मान लीजिए कि उत्तर में थे, ठीक है। इधर गए तो पूरब में पहुँच गए, ठीक है। ऊपर गए, फिर उत्तर में गए, फिर इधर आ गए। तो इधर कहाँ पे आ गए आप? पश्चिम में आ गए ना। आपका करेक्ट आंसर जो होगा पश्चिम, यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और एक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर कि इसमें एक अगला क्वेश्चन होगा आपका कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर खड़ा है, ठीक है।
वो वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिखा है, आप उत्तर दिशा में जाते हैं, ठीक है, फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में हैं? इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। आप उत्तर दिशा में हैं, ठीक है। आप मान लीजिए यहाँ से जा रहे हैं उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में गए, ठीक है। उत्तर दिशा में जब जाएंगे तो नीचे से ऊपर ही नहीं जाएंगे, इधर से तो जाएंगे नहीं, इधर से तो जाएंगे नहीं ना, इधर से तो नीचे से आप ऊपर, मतलब कि आप उत्तर दिशा में गए, ठीक है, जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं। दायां इसका दायां मतलब कि राइट, मतलब इसका दायां ये, आपका दायां ये, ठीक है, जिसका भी होगा सबका ये। दाएं मुड़ते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला? बाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ेंगे। आप ऐसे हो गए, आप अब इस तरीके से हो गए, ठीक है। और इसमें बोला है बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं आपका राइट लेफ्ट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो आप बाएं मुड़ते हैं तो बाएं मुड़ जाइए। अब क्या बोला है? मुड़ते हैं। अब वह किस दिशा में है? तो भैया जहाँ से वो उत्तर में चला था उत्तर में ही पहुँच गया, मतलब इसका राइट आंसर होगा उत्तर। देख रहे हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। और एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप किस तरीके से सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। इसका राइट आंसर उत्तर 3 नंबर। मान लीजिए यदि एक व्यक्ति उत्तर में 35 मीटर, 35 ना मान के आप मान लीजिए इसको, हाँ 35 मीटर, ठीक है, और दक्षिण में और 35 मीटर, फिर 35 मीटर, फिर दाएं कितना? दाएं 20 मीटर। और क्वेश्चन समझिए कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और फिर से आपका, फिर दाएं आपका क्या होगा? फिर दाएं आपका मुड़ा है 35 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? पश्चिम में कितना है? 20 मीटर। फिर आपका दक्षिण में कितना? 10 मीटर चलता है, ठीक है, या मुड़ता है। तो अब उसका दिशा क्या होगा? दिशा बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्टुअल है, ठीक है। इसके लिए आप कुछ ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अगर ऐसे करेंगे, मतलब एरो से 10 मीटर इधर, 35 मीटर इधर, 20 उधर, 10 इधर, तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट देखिए, आपको बस इतना याद रखना है कि ये पहले क्या आ रहा है? उत्तर। फिर इधर से घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे टिक 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 ऐसे चलती है घड़ी ना। ऐसे तो नहीं चलती है ना उल्टा घड़ी। उल्टा चले, अगर उल्टा चलेगी तो आप फिर से क्लास फिर वहीं पहुंच जाएंगे, नर्सरी में और 1 में, ठीक है। घड़ी आप ऐसे चलती है ना, ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए इसको, ऐसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब उत्तर। अब यहाँ से चलाइए घड़ी, ठीक है। यहाँ से उत्तर आया, फिर पूरब आया, फिर दक्षिण आया, फिर पश्चिम आया। याद रखने का कॉन्सेप्ट है। क्या आया? उत्तर। फिर घड़ी आया। अब ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं कि अब उत्तर आया, फिर घड़ी की दिशा में चलाएंगे तो हम क्या आएगा? दक्षिण आएगा, पूरब आएगा। पूरब का फिर नीचे क्या आएगा? इधर ऐसे चलेगा तो दक्षिण आएगा, फिर ऐसे चलेगा तो क्या आएगा? पश्चिम आएगा। ये इतना बात हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला है। एक व्यक्ति उत्तर में 35 मीटर, उत्तर वहाँ पे बोला है ना, तो उत्तर में 35 मीटर, तो यहाँ पे उत्तर में 35 लिख दीजिए,
ठीक है, हो गया। और दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 20 मीटर। अब ये ऐसे हैं आप, और दाएं मुड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, इसका दायां इधर ही होगा, ठीक है। तो इसका दायां इधर होगा, कितना लिखा है 20 मीटर, 20 मीटर लिखिए। फिर क्या बोला, फिर दाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है। अब फिर से दाएं मुड़ा, मतलब इसका फिर से दायां 35 मीटर, चलिए हो गया। फिर 35 मीटर चलता है पश्चिम में, फिर पश्चिम में 20 मीटर चलता है। साफ साफ बोल दिया कि पश्चिम में 20 मीटर, बोल दे तो वहीं पे लिख दीजिए 20 मीटर, हो गया। फिर दक्षिण में 10 मीटर, दक्षिण कहाँ है, दक्षिण यहाँ पे है 10 मीटर। तो अब बताइए उसकी दिशा कितनी है, मतलब किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। यहाँ पे दूरी भी लिख लीजिए, ठीक है, दूरी किस दिशा और कितनी दूरी पर है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है आपका, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिए जो आपको कॉमन मिल रहा है उसको काट दीजिए, ऐसे नहीं काट सकते हैं आप कि 35 अगर यहाँ पे है और जस्ट उसके बाद भी 35 है तो दोनों को 35 आप नहीं काट सकते हैं। उत्तर वाला दक्षिण से कटेगा, पूरब वाला पश्चिम से कटेगा, ठीक है। पश्चिम वाला पूरब से कट सकता है, पूरब वाला पश्चिम से कट सकता है, दक्षिण वाला उत्तर से कट सकता है, उत्तर वाला दक्षिण से कट सकता है। समझ गए इतनी बात। कॉमन देखिए क्या है, उत्तर से दक्षिण मतलब 35 से ये 35 कैंसिल आउट, पूरब से पश्चिम कट रहा है, पूरब से पश्चिम कैंसिल आउट, कितना बचा दक्षिण। क्या पूछा था, दिशा और दूरी, तो दिशा कितना क्या है आपका, दिशा कौन सी आई, दक्षिण दिशा, ठीक है। और दूरी क्या आई आपकी, दूरी कितनी आई 10 मीटर बचा, बस यही ना आई दूरी, तो ये आपका 10 मीटर, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा भाई, बुझ गए आप, समझ गए ना। ये आपका 10 मीटर, इस तरीके से क्वेश्चन होता है सॉल्व आपका। एक बार और इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर अगर 4 आपको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे सॉल्व, क्वेश्चन ही नहीं है इस पे तो करेंगे क्या सॉल्व आप। चलिए क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति उत्तर में चलता है कितना 50 मीटर, और ये उत्तर में 50 मीटर, ये कामा लगा रहा है समझ लीजिए कि और, ठीक है दूसरा। और दक्षिण में आपका कितना, दक्षिण में कितना 40 मीटर। फिर पश्चिम में आपका 35 मीटर, ठीक है। पश्चिम में 35 हो गया, ठीक है। दक्षिण से पश्चिम, उत्तर पूर्व, यहाँ पे 50, यहाँ पर भी आप 50 कर लीजिए, ठीक है 50 मीटर, ठीक है भाई। और आपका पश्चिम से पश्चिम में 35, और आपका पूर्व में कितना, वो भी 35 मीटर, ठीक है। पूर्व में 35, उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे फिर से आपका पश्चिम में 15 मीटर चलता है। तो अब दिशा एंड दूरी ज्ञात कीजिए। अब दिशा और दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो वही जो बोले थे, आपको क्लॉकवाइज याद रखना है, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले उत्तर, ठीक है, क्या है पूर्व, क्या है यहाँ पे दक्षिण, ठीक है। यहाँ पे क्या है पश्चिम। देखिए ये उत्तर, फिर नीचे आए पूरब आया, फिर नीचे आए दक्षिण आया, फिर ऊपर गए इधर से क्लॉकवाइज, पश्चिम आया, पश्चिम आ गया। अब क्या करना है आपको,
अब जो जो बोला है आपका वैल्यू रख दीजिए। उत्तर में 50 मीटर तो उत्तर में रख दीजिए 50 मीटर। उसके बाद क्या है, दक्षिण में 50 मीटर बोला है तो दक्षिण में आप 50 मीटर रखिए। पश्चिम में कितना, 35 मीटर, पश्चिम में 35 मीटर, पश्चिम में 35 मीटर लिखिए। फिर क्या बोला है, पूर्व में 35 मीटर, पूर्व में 35 मीटर लिखिए। फिर क्या बोला है यहाँ पे, पश्चिम में 15 मीटर, पश्चिम में 15 मीटर लिखिए। अब इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, आंसर आ गया होगा। आई होप आप लोग आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, चलिए कॉमन मिले उसको काट दीजिए। उत्तर से दक्षिण कटेगा मतलब 50 से 50 कॉमन है, कट जाएगा। पूरब से पश्चिम कट जाएगा मतलब 35 ये कॉमन था, 35 ये कॉमन था, कट गया, बचा क्या 15। तो वही दिशा और दूरी, आपकी दिशा इक्वल टू कितना, पश्चिम। दिशा क्या पश्चिम आया, दूरी क्या आया, दूरी आया आपका 15 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपके। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आपका डिस्टेंस अगर पूछे तो 15 इधर हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, और डायरेक्शन पूछ रहा है आपका पश्चिम हो गया है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से होता है ये वाला सॉल्व क्वेश्चन। आपके और कुछ बच्चे हैं, देखते हैं अगर और कुछ होंगे तो करा रहे हैं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको समझ लेंगे आप तो बढ़िया हो जाएगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, राधा निम्न प्रकार से घूमती है। राधा कहीं घूमने जा रही है भाई, बहुत लंबे ट्रिप पर। ठीक है, निम्न प्रकार से घूमती है, क्या लिखा है, एल। एल का मतलब क्या, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब बाएं, समझ रहे हैं ना, इतना तो समझ रहे हैं, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं। ठीक है, लेफ्ट में 12, राइट में 12, अच्छा, और लेफ्ट में 9 बार, और राइट में 8 बार, ओ माय गॉड। 7 में लेफ्ट में 7 बार, राइट में 9 बार, लेफ्ट में 8, राइट 5, लेफ्ट 5, लेफ्ट 8, राइट 7, और वह उत्तर दिशा में थी। अब उसकी दिशा और दूरी ज्ञात कीजिए। भाई मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, मतलब ये कहाँ जा रही हैं इतना घूम घूम के। ठीक है, राइट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, 1-2 बार चलता तो ठीक रहता, कोई दिक्कत नहीं था। मतलब इतनी बार घूम रही हैं कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट 12 बार, मतलब कैसे 12 बार, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप, कि मान लीजिए आप यहाँ उत्तर में हैं। ठीक है, अब लेफ्ट 12 बार। ठीक है, इसका लेफ्ट ये होगा ना, 1 बार 12, अब ये मतलब ये 1 बार हो गया लेफ्ट। अब ये ऐसे हो गई हैं रानी। ठीक है, ऐसे राधा हो गई हैं। ठीक है, अब ये अब फिर से 1 बार लेफ्ट। अब इनका लेफ्ट क्या होगा, इनका लेफ्ट फिर नीचे होगा। ठीक है, अब फिर लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, फिर लेफ्ट किधर होगा, फिर इधर होगा, फिर लेफ्ट इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, मतलब 12 बार ऐसे लेफ्ट। फिर राइट 18 बार, 12 बार, फिर लेफ्ट ऐसे। तो ऐसे अगर करेंगे आप तो हो सकता है साल भर में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, तो हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं करना है, साल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है, जितना ये नंबर लिखे हैं सबसे पहले इसको नीचे लिख लीजिए। क्या लिखा है, L12 R12, L12 R12। ठीक है, फिर क्या है, L9 R8, L7 R9, L8। ठीक है, L8, उसके बाद क्या है, L8 के बाद R5, L5, L8, फिर क्या है, R7। ये इतना घूमी है यहाँ पे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट जो भी है सब है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, देखिए जो इसमें कॉमन मिल रहा है आपको उसको काट दीजिए, उड़ा दीजिए, ख़त्म कीजिए, हटाइए यहाँ से। लेफ्ट राइट कॉमन मिल रहा है तो उसको काट दीजिए, लेफ्ट 12 से राइट 12, ख़त्म, फिनिश्ड। और यहाँ पे लेफ्ट 9 से राइट 9 है कहीं, राइट 9 राइट 9 राइट 9, यहाँ पे ये ख़त्म। अब राइट 8 से लेफ्ट 8 है कहीं, लेफ्ट 7 है, लेफ्ट 8 है, यहाँ पे ये ख़त्म। अब देखिए लेफ्ट 7 से राइट 7 एक ये मिल रहा है, ये भी ख़त्म। ठीक है,
लेफ्ट 5 से राइट 5 मिल रहा है, ये भी खत्म। अब बताइए क्या बचा, लेफ्ट 8, लेफ्ट 8 बचा ना। बताइए, इतना घूम रही थी सब, हटा के काट पीट के बस इतना ही घूमेंगे अब। मतलब बाएं 8 बार, उत्तर से बाएं 8 बार मुड़ जाएंगी, काम खत्म। उत्तर से बाएं 8 बार, ठीक है भाई। तो कितना, देखिए आपका ये उत्तर डायरेक्शन है, यहाँ पे है ये, ठीक है, आपका यहाँ पे राधा है। अब ये लेफ्ट मतलब बाएं घूमेंगी। अगर आर होता तो आप ऐसे घुमाते हैं, राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज आपका राइट में हाथ है, ठीक है, और राइट में ही आपका क्लॉकवाइज राइट में चलता है घड़ी, ठीक है। अगर यहाँ पे आर होता तो राइट क्लॉकवाइज घुमाते, अगर यहाँ पे एल है तो आप लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है। कितने बार, 8 बार, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8। भैया मान गए हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर होगा उत्तर, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा दूरी कितना, वही 8 मीटर। क्या समझ में आया कुछ, देख रहे हैं। मतलब कि उत्तर दिशा में थी, जहाँ पे थी वहीं पे है, कहीं गई नहीं है। बस फर्जी में ये आपको वैल्यू दिया था, लेफ्ट 12 और राइट 12, कुछ नहीं था। जहाँ पे थी वहीं पे है, ठीक भाई। तो आपका उत्तर, आपका आंसर आ गया, उत्तर दिशा और दूरी 8 मीटर, ठीक है भाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक या चैप्टर देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपका ये क्लास एंड हुआ इतने पर। ये आपका क्या था, समय और दिशा और दूरी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।